हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन के बारे में। तो मैथमेटिक्स में रिलेशन का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ये लिखी हुई है रिलेशन की डेफिनेशन। कोई भी एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में अच्छे से वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज वील स्किप दैट फॉर नाउ। तो ये है हमारा टू टपल, क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस ए दो बार लिखा है तो ये टू टपल। टू टपल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर टू डायमेंशन ज्योमेट्री की बात करें तो आप पॉइंट ऐसे लिखते हैं 1,2 या a,b या कुछ भी इस तरह से। इस ब्रैकेट में अगर आप दो लिख रहे हैं तो टू टपल। अगर आप 3D ज्योमेट्री की बात करें तो हम ऐसे पॉइंट लिखते हैं 2,2 1,2,2 जैसे लिखा हुआ है। तो ये है थ्री टपल, टपल TUPLE। ये है थ्री टपल और ये है टू टपल। तो कोई भी टू टपल जो होगा जो ए क्रॉस ए को बिलोंग करता हो वो रिलेशन होगा किस पे, ए पे। जैसे मान लेते हैं कि ए हमारा कोई भी सेट है। सेट के बारे में हम लोग बेसिक छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जूनियर क्लासेस में, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। कोई सेट है ए जिसमें मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर हैं 1 और 2, 3 है। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए का मतलब है कि हम सारे टू टपल्स लिखेंगे जिसमें दोनों एलिमेंट्स ए से आते हो। तो क्या होगा, पहले लेते हैं 1, तो 1 के साथ क्या क्या आ सकता है, 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3, 2 के साथ 2 1, 2 2 एंड 2 3, और 3 के साथ 3 1, 3 1, 3 2 और 3 3। तो इतने ही बन सकते हैं। तो ये हो गए हमारे टू टपल्स सारे। ए क्रॉस ए ये हमारा सेट हो गया। अब इसमें से कोई भी एलिमेंट, अगर इसका हम कोई भी सबसेट लें, सबसेट का मतलब है वो वाले एलिमेंट्स जो हम ए क्रॉस ए से ले। मान लेते हैं हमने कोई इसका सबसेट लिया एस, जिसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं 1 1 और 2 1। तो ये हमारा क्या है, ये इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि 1 1 भी इसको बिलोंग करता है और 2 1 भी इसको बिलोंग करता है। सबसेट और ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको आनी चाहिए। तो ये ए क्रॉस ए को बिलोंग करता है, इसका मतलब है एस सबसेट है ए क्रॉस ए का। इसका मतलब है कि जो एस है वो कोई ना कोई रिलेशन तो ए पे है। पर क्या है इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी, ये सब अभी हम आगे देखेंगे। तो इसी तरह से इसी बेसिस पे हमने 3 रिलेशंस डिफाइन किए हैं। पहला है एम्प्टी रिलेशन। जैसा कि उसका नाम सजेस्ट करता है, एम्प्टी रिलेशन का मतलब है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। यानी कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक सेट लिया है, कैसा, टू टपल सेट लिया है, क्योंकि हमें ए क्रॉस ए का सबसेट चाहिए ए बी, जिसमें ए और बी जो हमारा है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए को। ए हमने यही लिया है और यहाँ पे हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि a इंटू बी जो हो इक्वल्स टू 10 हो। तो हमें चाहिए कि ए बी का प्रोडक्ट 10 हो। तो क्या कोई ऐसा इसमें आपको एलिमेंट दिख रहा है जिसका प्रोडक्ट 10 हो? इसमें से कोई भी नहीं है। ये सेट है एम्प्टी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एम्प्टी रिलेशन। उसके बाद है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, अब यहीं पे मैं एक सेट ले लूँ जिसमें ए बी टू टपल सच दैट कि ए और बी हमारा बिलोंग करता हो ए को, सेम ए ले रहे हैं, और यहाँ पे रिलेशन डिफाइन कर दे कि ए बी जो है वो लेस देन 10 हो। यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो लेस देन 10 आए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी 3 3 9 जो कि लेस देन 10 है। तो ये सारे टपल्स हमारे सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस ए के इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये तो पूरा ए क्रॉस ए के इक्वल आ गया। और ए क्रॉस ए जो होता है वो तो ऑब्वियसली सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन
कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई सेट ले लेते हैं S, फिर से यही ए सेट के ऊपर हम वर्क करेंगे ए बी, सच दैट अगर मुझे लेना है तो मैं क्या ले सकती हूँ, यहाँ पे हमें चाहिए ए बी बिलोंगिंग टू ए सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी। हमें वो एलिमेंट्स चाहिए जिसमें ए इक्वल्स टू बी हो। तो 1 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 1, फिर हमारे पास आएगा 2 2, क्योंकि यहाँ पे ही 2 और 2 इक्वल हैं, ए और बी इक्वल हैं, और फिर 3 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो सारे एलिमेंट्स। आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं वो क्या है कि जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं यानी कि 1 2 और 3, इन सब में यहाँ पे ए वाला होना चाहिए, यानी कि 1 के लिए 1,1 यहाँ होना चाहिए है, 2 के लिए 2,2 होना चाहिए वो भी है, और 3 के लिए 3,3 होना चाहिए वो भी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम एक्सरसाइज में करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशंस जो आपके कोर्स में है वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं डेफिनेशन या स्टेटमेंट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि ए इज रिलेटेड टू ए, यानी कि अगर ए और ए रिलेटेड है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, यानी कि जैसे आपने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था कि हर एलिमेंट को खुद से रिलेटेड होना पड़ेगा तभी वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। पर यहाँ पे ये बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही हो। अगर ए और ए बिलोंग कर रहा है तो ए बी भी बिलोंग कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का पहले तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे फेमस एग्जाम्पल है पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस का। तो देख लेते हैं, इधर हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस की। तो रिलेशन हमारा कैसे डिफाइन हो रहा है, ये रिलेशन जो है वो हम ले रहे हैं इज पैरेलल टू, और यहाँ पे जो रिलेशन ले रहे हैं वो क्या है, इज परपेंडिकुलर टू। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या अगर हमारे पास जो सेट है, मान लेते हैं जो ए सेट हम यहाँ पे ले रहे हैं वो हमारे किसके इक्वल है, ऑल लाइंस, ऑल स्ट्रेट लाइंस, और यहाँ पे भी सेम है सेट हमारा, जो यहाँ पे था यही सेट है हमारा यहाँ पे, ऑल स्ट्रेट लाइंस। तो हम देखेंगे क्या रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अभी मैं स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं लिख रही हूँ, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रहे हैं। इसकी जो मेथडोलॉजी है लिखने की वो थोड़ी डिफरेंट है, तो हम क्वेश्चंस के टाइम पे ही देखेंगे। तो क्या अगर हम 2 लाइन्स उठाएं या कहिए 2 सेम लाइन्स उठाएं पूरे सेट से, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस होंगी, बहुत सारे डायरेक्शंस में होंगी, ऐसे बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस का कलेक्शन होगा। इसमें से हमने कोई एक लाइन उठाई, सपोज कर लेते हैं ये L1, तो क्या L1 इज पैरेलल टू L1 होगा। कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है या नहीं, ऑब्वियसली कोई भी लाइन खुद के पैरेलल तो होती ही है, यानी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। परपेंडिकुलर के लिए क्या कोई लाइन, अगर इसमें से मान लेते हैं L1 हमने लाइन उठाई, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही फॉल्स है, क्योंकि अगर एक ये लाइन L1 है तो ये खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है, इसके परपेंडिकुलर तो कोई ऐसी लाइन होगी, और अगर ये कोई डिफरेंट, और ये जो लाइन होगी ये तो कोई डिफरेंट लाइन होगी, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशंस की। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। सिमेट्रिक कहता है कि अगर A इज रिलेटेड टू B इम्प्लाई करे कि B इज रिलेटेड टू A, यानी कि अगर ए बी टपल हमारा रिलेशन में R में बिलोंग करता है तो B A को भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, कहा गया है कि अगर L1 कोई भी 2 लाइन L1 इज पैरेलल टू L2 मान लेते हैं, आपको दिया गया है, तो क्या इसका रिवर्स भी इम्प्लाई होगा। क्या ये इम्प्लाई होता है, यहाँ पे L1 की जगह अगर हम L2 लिख दें और L2 की जगह L1 लिख दें, तो क्या ये इम्प्लाई हो रहा है। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L2 भी L1 के पैरेलल होगा, ऑब्वियसली ये ट्रू है। तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया, यानी कि इज पैरेलल टू ऑन सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन।
पर अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो अगर एक L1 लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू L2 लाइन है, ये L1 है, ये L2 है, अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है तो क्या L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 होगा? ये तो होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, L1 और L2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया, यानी कि इस परपेंडिकुलर टू एक सिमेट्रिक रिलेशन तो है। पर क्या ट्रांजिटिव है कि नहीं वो अभी हम चेक करेंगे। ट्रांजिटिव की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर A इज़ रिलेटेड टू B है और B इज़ रिलेटेड टू C है तो इम्प्लाई होना चाहिए A इज़ रिलेटेड टू C। यानी कि अगर टपल की फॉर्म में देखें तो अगर A B R को बिलोंग करता है और B C भी R को बिलोंग करता है, ध्यान रखना है यहाँ पे B लिखा हुआ है और यहाँ पे B लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये सेम है। तो अगर ए बी और बी सी आर को बिलोंग करता है तो इम्प्लाई होना चाहिए कि ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर एक भी ऐसा मिल जाता है जिसमें ये इम्प्लाई नहीं होता है, जिसमें ये दोनों तो हैं पर ये नहीं है, तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए अगर देखें तो अगर L1 जो लाइन है वो पैरेलल टू L2 है, ये L1 ले लेते हैं, ये L2 ले लेते हैं, और जो L2 लाइन है वो किसी L3 लाइन के पैरेलल है, तो क्या ये इम्प्लाई होता है कि L1 इज़ पैरेलल टू L3? ऑब्वियसली होता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस हमारे यहाँ पे, क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों तो पैरेलल होंगे, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव भी है। और अगर बात की जाए परपेंडिकुलर के केस में, तो अगर एक लाइन L1 है, यहाँ पे, और एक लाइन L2 है, L1 इज पैरेलल टू L2 और L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सम L3। तो देखने से ही पता चल रहा है कि L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के, इनफैक्ट ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, और ये वाला रिलेशन सिर्फ सिमेट्रिक है। तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है उनको हमने एक स्पेशल नेम दिया है, और वो स्पेशल नेम है इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो हमारा रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो, जो ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करता है वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट अस सी फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 1.1 क्या है? आपको एक सेट दे रखा है ए, जिसमें 1 2 3 4 अप टू 10 नंबर्स दे रखे हैं। एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है एक्स वाई सच दैट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ये रिलेशन डिफाइंड है ऑन ए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम आर में जितने भी हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो लिख लेंगे, तो ये आर भी एक सेट बनेगा, तो सेट लिख लेते हैं क्या बनेगा। अब हो सकता है कई बच्चे ए क्रॉस ए पूरा बनाएं और फिर टैली करें, तो उतना करने में बहुत टाइम जाएगा। हम थोड़ा स्मार्टली वर्क करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दे रखी है, तो इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ पे हम क्या करते जाएंगे, देखिएगा x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, तो अगर x 1 है तो y हमारा कितना होगा 2, क्योंकि 2x रखेंगे y की जगह पे, और ध्यान रखेंगे x पहले लिखना है और y बाद में। ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन जो एग्जामिनर हो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे क्या लिखना है। दूसरा, x की जगह पे 2 हो सकता है, तो y की जगह पे 4, 3 6, यहाँ पे 4 8, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10। अब 6 और 12 भी कई बच्चे जल्दी जल्दी में लिख देंगे, पर 6 और 12 यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमें तो रिलेशन ए क्रॉस, क्योंकि ये जो रिलेशन होता है ये सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पे सिर्फ ए के एलिमेंट्स ही आ सकते हैं, और 12 तो ए में है ही नहीं, तो ये नहीं आएगा। हमारे पास सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आर रिलेशन में कितने टोटल एलिमेंट्स हैं? 5। फिर हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 और 10 10 होना चाहिए, और इसमें वो कोई भी नहीं है। इवन एक भी मिसिंग होता तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
फिर हम चेक करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, आपको चेक करना है कि हर ए बी इम्प्लाई करता हो, ए बी जो है वो इम्प्लाई, ए बी बिलोंगिंग टू आर जो है वो इम्प्लाई करे कि बी ए जो है वो भी बिलोंग करेगा आर को। तो वो चेक कर लेते हैं हम, ये सिमेट्रिक के लिए है। तो 1 2 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 2 4 है, लेकिन 2 1 तो कहीं नहीं है, यानी कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर हम देखेंगे क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करना होगा कि 1 2 है, फिर 2 4 है, तो क्या 1 4 है, यहाँ पे 1 4 तो नहीं है। अब यहीं पे ये पहले के लिए फेल हो गया, हमें ये सबके लिए चेक करना होता है, और जैसे ही कोई फेल होता है हम कह देते हैं कि वो ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक नहीं होगा या रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हमारा तो फर्स्ट कंडीशन में ये हो गया कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो दिस इज नीदर, यहाँ पे लिख देंगे दिस रिलेशन R is neither reflexive nor symmetric nor transitive, and this will be your answer for the first part। इसी तरह हम सेकेंड पार्ट भी चेक करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हमें देखना है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लिखेंगे ब्लैक पेन से रिफ्लेक्सिव और लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे लेट, सबसे पहले तो कोई नंबर x कंसीडर कर लेते हैं कि बिलोंग कर रहा है किसको, a को, और a हमने क्या ले रखा है, इंटीजर। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली z लिख सकते हैं इंटीजर्स के लिए, z लिख सकते हैं डायरेक्टली इंटीजर्स के लिए। फिर रिलेशन क्या है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे सिंस x माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स हो जाएगा 0, और 0 बिलोंग करता है इंटीजर्स में, ये तो हमें पता है कि 0 इंटीजर में बिलोंग करता है। और रिलेशन हमारा क्या है, x माइनस वाई है। और हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना होता है कि दोनों जगह सेम चीज़ लिखी हो, x और x, तो हमने वही यहाँ पे किया है। दिस इम्प्लाइज x कॉमा एक्स, जो x कॉमा एक्स है वो कहाँ बिलोंग करते हैं, R को बिलोंग करते हैं। ये हमने जनरल किसी भी x के लिए प्रूव कर दिया है, किसी भी क्या, सारे x जो z को बिलोंग करते हैं उसके लिए x कॉमा एक्स R को बिलोंग करेगा, यानी कि ये रिलेशन इन जनरल हमने प्रूव कर दिया है कि रिफ्लेक्सिव है। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। इसी तरह हम सिमेट्रिक भी प्रूव करेंगे है कि नहीं, देख लेते हैं। सिमेट्रिक लिखेंगे यहाँ पे। फिर सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चेक करना होगा, लेट। सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे कि x माइनस वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, इंटीजर को, क्योंकि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में हमें कोई गिवन कंडीशन होनी चाहिए। ये हम सपोज करके चलेंगे तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि इसका रिवर्स, यानी कि y इज रिलेटेड टू x है कि नहीं। या फिर एक तरीका और है, इसको यहाँ पे लिखने के बजाय हम लिख लेंगे लेट x इज रिलेटेड टू y। x रिलेटेड टू y है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इंटीजर है। तो अगर यहाँ पे मैं एक माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस एक्स बिलोंग टू इंटीजर। अगर y माइनस एक्स का निगेटिव इंटीजर को बिलोंग करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि y माइनस एक्स जो है वो भी इंटीजर को बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर -3 इंटीजर को बिलोंग करता है तो 3 भी इंटीजर को बिलोंग करेगा। या फिर कह लीजिए कि 3 अगर इंटीजर को बिलोंग करता है या 4 अगर इंटीजर को बिलोंग करता है तो उसका निगेटिव -4 भी इंटीजर को बिलोंग करेगा। हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि ये वाली कंडीशन हमें दी हुई है तो हम ये वाली इम्प्लाई कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे हमने किया, इसका मतलब क्या हुआ, y इज रिलेटेड टू x। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंस x related to y implies y related to x, therefore R is symmetric। लैंग्वेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है। फिर लास्ट हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट x is related to y
एंड y इज़ रिलेटेड टू z। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास ये कि x माइनस वाई है वो बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड y माइनस जेड जो है वो भी बिलोंग टू इंटीजर। तो अगर ये इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं तो ये किसके इक्वल होंगे? इंटीजर मान लेते हैं x माइनस वाई क्या होगा? k होगा कोई, और k क्या है? बिलोंग टू इंटीजर। और y माइनस जेड जो है वो भी किसी k डैश के इक्वल होगा, जहाँ पे k और k डैश हमारे दोनों क्या हैं? बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर मैं इन इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 यानी कि 1 + 2, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू k प्लस k डैश। ये y और y कैंसिल हो गया, ये आ गया x माइनस जेड इज इक्वल्स टू k प्लस k डैश। क्योंकि k और k डैश दोनों इंटीजर हैं तो इन दोनों का सम भी जो होगा वो क्या होगा? एक नया इंटीजर होगा, यानी कि k डबल डैश ले लेते हैं, वेयर k डबल डैश बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये ही तो रिलेशन था हमारा कि इन दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन लगा देंगे हर जगह पे, x इज रिलेटेड टू z। सिंस x रिलेटेड टू y, y related to z implies x related to z, therefore r is transitive and hence ये जो रिलेशन हमारा सेकेंड पार्ट क्वेश्चन 1 के सेकेंड पार्ट में था, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें क्या करना है? हमें a एक सेट दे रखा है जिसमें 1 to 6 नंबर्स हैं और r रिलेशन दे रखा है। इसमें हमें वो एक्स वाई लिखने हैं जिसमें y इज़ डिविजिबल बाय x। डिविजिबल का मतलब तो हम सबको पता है कि ये जो y यहाँ पे है इसको अगर हम x से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए। तो पहले हमें कहा गया है कि हमें रोस्टर फॉर्म में r को लिखना है। अगर लिखना चाहें तो कैसे आएगा? रोस्टर फॉर्म क्या होता है? सारे एलिमेंट्स अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ पे हम फिक्स कर लेंगे 1 को y की जगह पे। तो 1 को कौन कौन डिवाइड करता है? कम्प्लीटली 1 डिवाइड करता है और कोई नंबर डिवाइड नहीं करेगा। फिर यहाँ पे मैं क्या फिक्स करूँगी? 2 को क्या क्या डिवाइड करता है? 2 को 1 डिवाइड करता है और 2 को 2 भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 2। फिर से ध्यान रखेंगे x इस तरफ और y इस तरफ लिखना है। फिर यहाँ पे 3 को फिक्स कर लेंगे। 3 को क्या क्या डिवाइड करता है? 3 को 1 डिवाइड करता है और 3 को 3 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड नहीं करता है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं 4 को फिक्स कर लूँ तो 4 को 1 डिवाइड करता है, 4 को 2 डिवाइड करता है और 4 को 4 डिवाइड करता है। फिर 5 को फिक्स कर लें तो 1 और 5। फिर 6 को फिक्स कर लें तो 1 डिवाइड करता है 6 को, 2 डिवाइड करता है 6 को और 3 डिवाइड करता है 6 को, और उसके साथ साथ 6 खुद भी 6 को डिवाइड करता है। तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स हो गए रोस्टर फॉर्म में। अब हमें क्या करना है? अब हमें चेक करना है कि इनमें से कि हमारे जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि सारे 1 1 यहाँ पे देखते हैं, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6 यहाँ पे हमारे सारे हैं। जितने ए में एलिमेंट्स थे सब अपने आप से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिंस x इज रिलेटेड टू x, x खुद से रिलेटेड है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a में जितने भी x हैं वो अपने आप से रिलेट कर रहे हैं, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख लेंगे सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चेक करना होता है? सिमेट्रिक के लिए हमें चेक करना होता है कि अगर a b से रिलेटेड है तो b a से रिलेटेड होना चाहिए। अगर सिमेट्रिक है तो हम इसे ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, पर अगर सिमेट्रिक नहीं है तो हमें कोई एक एग्जाम्पल, कोई काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा उसे, उसके ना होने का, ये सिमेट्रिक नहीं है वो दिखाने के लिए। 1 1 है। आपको एक ट्रिक बताते हैं कि जितने भी हमारे ये 1 1 टाइप के और ये 2 2 और 3 3 वाले होते हैं इनको आप मत देखिए, क्योंकि अगर देखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 1 2 है, पर 2 1 है कि नहीं है? 2 1 तो नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी, तो यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है और किसी के लिए चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सिंस यहाँ पे लिखेंगे 1 2
बिलोंगिंग टू आर, ये आर को बिलोंग कर रहा है, दिस डज नॉट इम्प्लाई 2,1 बिलोंगिंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। फिर थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव, तो यहाँ पे लिख लेंगे ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है, हमें देखना होता है कि अगर A इज़ रिलेटेड टू B है और B इज़ रिलेटेड टू C है, तो A इज़ रिलेटेड टू C इन दोनों से इम्प्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये हमें चेक करना होता है ट्रांजिटिव के लिए। तो फिर हम रिफ्लेक्सिव वाले छोड़ देंगे, उसके बाद हम देखेंगे 1 2 है, 2 2 है और 1 2 भी है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आइडेंटिटी वाले से कोई भी हम रिलेट नहीं करेंगे। आइडेंटिटी वाले से अगर आप रिलेट करोगे तो आप देखोगे अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आइडेंटिटी के लिए हम नहीं चेक करेंगे, हम कोई और के लिए चेक करते हैं। हम यहाँ पे फिर इधर आगे आ जाते हैं, 2,2 फिर हम चेक नहीं करेंगे, आइडेंटिटी है। 1,3 देखें तो 1 3 है, 3 3 है और 1 3 है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, क्या कहीं पे और भी 3 दे रखा है, कैसे देखेंगे, 1 3 हमेशा आप चेक करेंगे कि जितने यहाँ पे 3 आ रहे होंगे सबके साथ चेक करना है। 1 3 है, फिर यहाँ पे कहीं और पहले प्लेस पे 3 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 3 है, 3 6 है, क्या 1 6 है, यस 1 6 है हमारे पास। फिर आगे बढ़ जाएंगे, ये नहीं चेक करेंगे, 1 4 है। 1 4 के बाद हमारे पास यहाँ पे 4 लिखा हुआ है आइडेंटिटी, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, तो ऑब्वियसली 1 4 है, 4 4 है, तो 1 4 है। उसके बाद कहीं यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो यानी कि ये भी हमारा ट्रांजिटिव हमारा हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2 4, फिर 2 4 दे रखा है, और फिर 4 कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 2 4 है, और यहाँ पे 4 4 है, और ये 2 4 हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है, तो ये भी है। फिर हम चेक करेंगे किसके लिए, 1 5 के लिए। फिर से आपको अभी तक तो पैटर्न समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी को भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाले एलिमेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मिल जाता है। तो 1 5 5 1 5 5 और 1 5 तो ये है। फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर आ जाएंगे 1 6 पे। अब यहाँ पे 1 6 है और यहाँ पे 6 क्या बाद में कहीं पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव एक तरीके से है। और यहाँ पे एक चीज़ अगर हम और देखना चाहें तो 2 6 अगर आप देखेंगे तो फिर 2 6 के लिए अगर आप देखेंगे तो 2 6 और 6 6 और 2 6 भी है हमारे पास, फिर 3 6 6 6 3 6 भी है। तो इस तरह से सारे केसेस हमारे यहाँ पे इम्प्लाई हो रहे हैं। हम एक भी काउंटर एग्जाम्पल नहीं ढूंढ पाए, सबके लिए हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस x is related to y and y related to z, फॉर ऑल नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि फॉर ऑल का मतलब हो गया कि हमारे ये सारे के लिए यहाँ पे रिलेशन लिखा होना चाहिए। फॉर ऑल तो नहीं है ये, पर अगर ये रिलेटेड है, दिस इम्प्लाइज x इज रिलेटेड टू z, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इजी सा ही क्वेश्चन है। सेट हमारा है नेचुरल नंबर्स का और हमें ये रिलेशन दे रखा है, x y दोनों नेचुरल नंबर से आ रहे हैं और ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो डोमेन और रेंज पहले पूछी गई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखने से पहले इस रिलेशन को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41 माइनस 2x। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, x और y नेचुरल नंबर से आ रहा है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर जितने भी नंबर आप चाहें, 1 2 3 4 ऐसे। तो पहले अगर x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी वो हम देखेंगे। x की वैल्यू 1 पुट की तो ये 39, उसके बाद फिर 2 पुट की तो ये कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 37। फिर 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 35। फिर 4 पुट करेंगे, तो इसी तरह से हम सारी वैल्यूज़ पुट करके लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास निकल के आ रही है। 29, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 27, 8, 25, 9, 23 और 10, 21। तो आप देख सकते हैं एक पैटर्न जैसा बन गया है यहाँ पे, अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा हो तो 39, 29, 37, 27, 35, 25, 33, 23, 31, 21 ऐसे लिख लेंगे। 11, 19, यहाँ पे 12, 17,
यहाँ पे 13,15, यहाँ पे 14,13 डिक्रीज़ होने लगा। एक्स की वैल्यू अब बड़ी हो गई है और वाई की वैल्यू छोटी हो गई है। 15/11, यहाँ पे 16/9, 17/7 और यहाँ पे 18/5, 19/3 और यहाँ 19 and 3 एंड यहाँ पे 20 और यहाँ पे 1 अपॉन कहीं पे भी नहीं होगा, अगर मैंने गलती से बोल दिया हो तो इतना ही होगा, क्योंकि अगर 21 पुट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा और वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि x और y दोनों नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हमें देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, डोमेन लिखेंगे पहले। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है जितनी भी x की वैल्यूज़ हमने यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ r कितना होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 सारी वैल्यूज़ हमने यूज़ किए हैं। कौन सी? जितनी भी 1 से 20 तक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 3 अप टू 20, ये है हमारा डोमेन। अब अगर हमसे पूछा जाए रेंज ऑफ r कितनी है, रेंज ऑफ r क्या होता है? रेंज का मतलब है जो हमने y की वैल्यूज़ यूज़ की है हमें वो लिखनी है। तो y की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे क्या क्या यूज़ की है? y की वैल्यू हम देख सकते हैं, अगर इधर से देखें, हम हमेशा एक पैटर्न फॉलो करते हैं सेट लिखते समय, ताकि हमें वो जज करना ईजी हो जाए कि लिखा क्या है। तो 39 से 1 लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे, 1 से 39 लिखेंगे। पर कैसे है देखें, 1 है, 2 नहीं है, फिर 3 है, फिर 4 नहीं है, फिर 5 है। ऐसे हमारे पास ये क्या है, ऑड नंबर्स है अप टू 39। तो ये हमारी रेंज हो गई। इसके बाद हमें जज करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या फिर ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो पहले लिख लेंगे रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, जितने भी हमारे पास आर में एलिमेंट्स होते हैं, क्या वो सारे के सारे का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x इज़ रिलेटेड टू x है कि नहीं है। यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 1 तो कहीं आया ही नहीं, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं 1 1 ही नहीं आया। तो यहाँ पे जब 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे अगर आपको नॉट रिफ्लेक्सिव या नॉट सिमेट्रिक या नॉट ट्रांजिटिव दिखाना होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें बस एक काउंटर एग्जाम्पल दे देना होता है। यहाँ पे लिख देंगे सिंस 1, 1 does not belong to R, therefore R is not reflexive. अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना है कि जो ए बी बिलोंग कर रहा है उसका उल्टा बी ए बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम 139 देखेंगे, 139, क्या 39 यहाँ पे कहीं पे अवेलेबल है? क्या x की जगह पे 39 है? हमने देखा कि डोमेन में हमारे पास 39 था ही नहीं। तो यहाँ पे तो सिर्फ 20 मैक्सिमम आ रहा है, 39 आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब है 1,39 बिलोंगिंग टू R जो है, सिंस 1,39 बिलोंगिंग टू R डज नॉट इम्प्लाई 39,1 बिलोंगिंग टू R, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि अगर A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू C है तो इम्प्लाई होना चाहिए कि A इज़ रिलेटेड टू C। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों प्रेजेंट हैं तो ऐसा होना चाहिए। 1,39 है पर 39, समथिंग तो कुछ है ही नहीं, तो ये नहीं चेक करेंगे। फिर 2,37, अब 37 भी कहीं पे डोमेन पे नहीं। इसी तरह 35, 33, 31, 29, 27 ये सब नहीं है, 21 भी नहीं है। यहाँ से चेक करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, ये वाले पार्ट प्रेजेंट थे, ये वाला किसी के लिए प्रेजेंट नहीं था, तो ये हमने स्किप कर दिया है। अब ये वाला चेक करेंगे तो 11,13 है हमारे, 11,19 है हमारे पास। अगर देखें ये A है ये B है, फिर देखेंगे क्या किसी के x की प्लेस पे 19 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 11,19 है, 19,3 है, पर क्या 11,3 कहीं पे आपको दिख रहा है? कहीं पे नहीं। तो यहाँ पे सिंस 11,19 बिलोंग टू R and 19,3 belong to R, this does not imply 11,3 belonging to R, therefore R is not transitive.
तो हमारा ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, एंड दिस विल बी योर आंसर।